अशुभ काम करने जाओ तो उसमें भी काफ़ी बाधाएं होती हैं, झंझटें होती हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पर स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष हावी होते हैं तो बाधाएं हम झेल जाते हैं। लेकिन जब भी सही रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे, आध्यात्मिक रास्ता छोड़ दो, जीवन में ही कुछ पाने की कोशिश करोगे, कुछ बनने की कोशिश करोगे, 50 तरह की बाधाएं आएंगी। इन बाधाओं पे ध्यान देना। पहली बाधा आलस। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि आलस जब तक है तब तक ऊंचाई नहीं हो सकती है। आलस रुकावट है, आलस कमजोरी है। इसको प्रकृति के तमस गुण जान के त्याग देना, इसको अपना दुश्मन समझना। तुरंत जैसे ही आलस आए, पढ़ने में आए, ध्यान करने में आए, कोई भी अच्छा काम करने जाओ, उसमें मन 50 तरह के बहाने बनाए, समझ लेना ये दुश्मन है, समझ लेना ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, कमज़ोर कर देगा। देखो 90% लोगों की हालत क्या है। कुछ नहीं, केवल आलस की वजह से ही है उनकी जो हालत है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, केवल आलस। बहुत ध्यान रखना है। दूसरा बाधा है बहुत ज़्यादा बातें करना, जिसे गॉसिप कहते हैं, परपंच कहते हैं। दुनिया भर की यहाँ वहाँ की बातें बेमतलब ही कहीं बैठ गए सुन रहे हैं, किसका किससे झगड़ा हो गया, किसने कहाँ कितने पैसे बना लिए। जानकारी की बातें ठीक हैं, जान लो कुछ, सीख लो कुछ, समझ लो कुछ, नहीं पता है तो पूछ लो। इन खोद खोद के देख लिया करो खुद के अंदर की वास्तविक चीज़ें पूछने आए हो कि टाइम पास करने आए हो। जवाब मिल जाएगा, तुरंत भागो वहाँ से। काम हुआ तुरंत भागो। तीसरी जो बाधक तत्व बनता है, भोजन। तुम चुनौती नहीं दे पाओगे चीज़ों को जीवन में, चाहे भौतिक हो, संसारिक हो या आध्यात्मिक हो। हालांकि दोनों गहराई में एक ही होते हैं, लेकिन समझने के लिए अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि अभी इतनी स्पष्टता नहीं बनी है। भोजन जैसा अन्न वैसा मन, बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ज़बान पे बहुत लगाम लगा के रखो। अच्छा खाओ, ताज़ा खाना खाओ, लेकिन तमस भोजन, बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मीठा, तली चीज़ें, मांस मच्छी, ये तमस की चीज़ें हैं। इनका असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। ये बयां करते हैं कि तुम्हारे मन में अभी कितनी भोग विलासिता है। और जब भोग विलासिता होगी तो ध्यान कैसे होगा? शारीरिक समस्याएं तो उत्पन्न होंगी ही होंगी। मानसिक रूप से कैसे स्थिर हो पाओगे, एकाग्र हो पाओगे, किसी चीज़ के लिए संलग्न हो पाओगे? बहुत मुश्किल हो पाता है। अगली बात है बहुत ज़्यादा इच्छाएं करना। ये कपड़े पहन लूँ, वो पिक्चर देखाऊँ,
अपनी इंद्रियों के सुख के लिए एकदम तिलमिलाए जाना, ये खा के आ जाऊं, वो देख लूं, वो पहन लूं, वो फला व्यक्ति ये लेके आ गया है, मेरे पास नहीं है, कुछ कान में चला गया, उसी की रट लगाए हो, कुछ आँख से देख लिया, उसी की रट लगी है। इनसे तुम्हें झेलना पड़ेगा, इन्हें चुनौती देनी पड़ेगी। शुरुआती कदम है ये, लेकिन इंद्रियों को बहुत बहुत संयमित करना पड़ेगा, इनको दमित भी करना पड़ेगा, शांत भी करना पड़ेगा, इन पे चढ़ के बैठना पड़ेगा इनके ऊपर, तभी बाकी चीज़ें दिखना शुरू होंगी, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि मूलभूत वृत्तियां ही अभी ठीक नहीं हुई हैं, जिन्हें इंद्रियां कहते हैं। मन तक कैसे पहुंचोगे सीधा? वो विरले लोग होते हैं, वो ऊंचे लोग होते हैं जिन्हें इंद्रियों पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हम कैसे हैं, इन पे काम करना होगा। रगड़ डालो एकदम, मत सुनो इन इंद्रियों की, इस मन की जो बहकाए, जो तुम्हारे काम में तुम्हें ध्यान ना लगाने दे, जो तुम्हें बैठने ना दे। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब बैठोगे, जब साधना करोगे, जब मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तभी ऊंचाई तक पहुंचोगे। इस सूत्र को हमेशा पकड़ के रखना। जो अच्छी चीज़ होती है, जो ऊंची चीज़ होती है, वो हमेशा त्याग मांगती है, परिश्रम मांगती है। और अध्यात्म की बात कहें तो वहाँ तो पूरा मरना पड़ता है, वहाँ पूरा मृत्यु तक जाना होता है। तो पूरे डूब जाओ, इन सुखों को दुश्मन समझ के। मुश्किल होगा, समस्या आएगी, इतने पुराने आदत हैं, नहीं छूटेंगे। लेकिन अपना भला जानते हुए, जैसे एक बच्चा आग के पास जाती है तो माँ उसको मार देती है, डांट देती है, वहाँ से दूर कर देती है, उसी तरह ये सब आग हैं, जला देती है इंसान को, बर्बाद कर देती है। इनसे अपने आप को बचाना होगा। धन्यवाद।